हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास 10th में एक नया चैप्टर होता है और इस नए चैप्टर में हम बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमें समझना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री को नॉर्मल व्यू से नहीं पढ़ेंगे, बुक में जो लिखा है उसके हिसाब से पढ़ेंगे, तब तो हम समझते रह जाएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम उसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाएंगे और आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और आप एक एक पॉइंट नोट करते जाइए। इस एक एक पॉइंट नोट करने का मतलब यह है कि आप फार्मूला अच्छे से तैयार करेंगे। जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अच्छे से याद नहीं होता है वो ट्रिग्नोमेट्री कर ही नहीं सकता है, ट्रिग्नोमेट्री समझ ही नहीं सकता है। तो हम कैसे फार्मूले को याद करें, कैसे फार्मूले को समझें, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं वो किस तरह से कैसे रिलेशन बनाएंगे, वो हम अपने तरफ से बताएंगे और नए नए तरीकों से आपको सिखाने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 आपको 6 मेंबर ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगे, टोटल 6 मेंबर्स। ये 6 मेंबर्स क्या हैं? ये 6 मेंबर्स हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 मेंबर ही हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्री को बांध के रखे हैं। ये 6 मेंबर से ही हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री चलता है। तो ये 6 मेंबर हैं क्या, हम अपने तरफ से कैसे बनाए हैं, इस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, बात करेंगे। ये साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कोसेक के साथ, सेक के साथ, कॉट के साथ एक एंगल जरूर होता है। जैसे यहां पर हमने थीटा लिखा, कोई इसको ए लिख सकता है, कोई इसको बी लिख सकता है, कोई इसको सी लिख सकता है, कोई इसको अल्फा ले सकता है, कोई इसको बीटा ले सकता है, कोई इसको गामा ले सकता है, कोई इसको साइन ले सकता है। ये सब एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के वर्ड हैं। जैसे हमने यहाँ थीटा लिया, लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई थीटा लिया क्यों गया, तो हम ऐसे समझ लें, अभी प्रेजेंट में ऐसे समझ लें कि अगर हम, जैसे मान लीजिए हमने लिखा साइन, तो ये पूरी तरह गलत। बच्चे अक्सर एग्जाम में गलती करते हैं, वो साइन लिख देते हैं, उसके साथ कोई एंगल नहीं लिखते हैं। तो इसके साथ एंगल नहीं लिखने का ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी आदमी का सर नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा। तो आदमी का सर नहीं है तो उसको कहा जाएगा कि भाई वो मरा हुआ आदमी है। ऐसे ही साइन अगर हम सिर्फ लिखते हैं, इसका मतलब ये मरा हुआ आदमी है और आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो इसके साथ कोई ना कोई एंगल जरूर होता है। तो जैसे हम यहाँ थीटा ले रहे हैं, एक जनरल एंगल है जिसको हम थीटा बोलते हैं, और थीटा ले रहे हैं, कोई ए बी सी अपने मन से ले सकता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एक रिलेशन बनाए हैं, उसको समझिए। साइन और कॉस दोनों भाई हैं, साइन और कॉस दो भाई हैं, टेन इन दोनों का पापा है। तो टेन इन दोनों का पापा है और हर आदमी का कोई न कोई दुश्मन होता है। जैसे साइन का दुश्मन कोसेक, तो थीटा है तो थीटा, साइन थीटा का दुश्मन कोसेक थीटा। तो यहां हम दुश्मन लिख दें, छोटा सा, आप लिखना शुरू कर दीजिए। साइन थीटा का दुश्मन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का दुश्मन कॉस साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा का दुश्मन सेक थीटा, तो सेक थीटा का दुश्मन कॉस थीटा। टेन थीटा का दुश्मन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का दुश्मन टेन थीटा।
तो हमने देखा कि दुश्मन है एक दूसरे के, जैसे साइन थीटा, दुश्मनी क्या होती है मैथ में, दुश्मनी कैसे निभाई जाती है। जैसे अगर आप यक्स लिखते हैं तो उसका दुश्मन होगा 1/x, तो x का 1/x क्यों? क्योंकि अगर देखिए दोनों लड़ेंगे तो x मर जाएगा, इसीलिए उसको हम पढ़ चुके हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ x मतलब उसका दुश्मन। जैसे रेसिप्रोकल ऑफ x, मान लीजिए आपने लिखा रेसिप्रोकल ऑफ x, तो इसको उठा पटक दीजिए 1/x। रेसिप्रोकल ऑफ x मतलब उसका दुश्मन क्या होगा 1/x। ऐसे ही अगर साइन थीटा का दुश्मन कोसेक थीटा है तो उसका दुश्मनी कैसे निकाला जाएगा, उसका दुश्मनी ऐसे निकाला जाएगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ऐसे ही cos थीटा का दुश्मन क्या है सेक, तो cos थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ऐसे देखिए tan थीटा का दुश्मन है cot थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो ये हमारे 6 फार्मूले तैयार हो गए। देखिए आपको दिख रहा होगा ये 6 फार्मूले हम बना लिए, यानी साइन थीटा का दुश्मन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का दुश्मन साइन थीटा, साइन थीटा का दुश्मन कोसेक थीटा हो गया, कॉस थीटा का दुश्मन सेक थीटा, सेक थीटा का दुश्मन कॉस थीटा, फिर टेन थीटा का दुश्मन कॉट थीटा, कॉट थीटा का दुश्मन टेन थीटा। तो 6 फार्मूला हमारा याद हो गया। इसका मतलब बस अब एक समरी हम समझते हैं। साइन थीटा का दुश्मन कोसेक थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ऐसे देखिए टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। ये 6 फार्मूला सबको याद हो गया होगा, लिख भी लीजिए इसको अच्छे से। मुझे लग रहा है आप लिख भी चुके होंगे। तो 6 फार्मूला आपको तैयार हो गया। मुझे तो नहीं लगता कि किसी को डाउट हुआ होगा। तो ये साइन थीटा का दुश्मन, कॉस थीटा का दुश्मन, टेन थीटा का दुश्मन ऐसे होते हैं, ये होते हैं। अरे ये होते नहीं है, ये बनाया गया है। अब इसको ऐसा नहीं कहिए कि ऐसा होता है, ये बना करके फार्मूला याद करने का एक तरीका है। तो ये इस तरीके से हम 6 फार्मूला याद कर लिए। आगे चलते हैं तो ये 7 नंबर का फार्मूला देखिए, टेन थीटा आता है, टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या है पापा है। तो टेन थीटा आता है तो सबसे पहले उसका बड़ा भाई बोलता है गुड मॉर्निंग पापा, बाद में छोटा भाई बोलता है गुड मॉर्निंग। ध्यान रखिए टेन थीटा जब आता है तो सबसे पहले साइन यानी उसका बड़ा भाई साइन थीटा गुड मॉर्निंग बोलता है, बाद में उसका छोटा भाई कॉस थीटा गुड मॉर्निंग बोलता है। यानी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही हम 8 कॉट थीटा क्या है, उसके पापा का दुश्मन। यहां ध्यान दीजिए साइन थीटा, साइन माने सज्जन, कॉस मीन्स बदमाश, ये बहुत बदमाशी करता है, कॉस थोड़ा बदमाश है। तो कॉट थीटा इसके पापा का दुश्मन है, तो सबसे पहले कॉस थीटा मारने दौड़ता, बाद में साइन थीटा मारने दौड़ता है। यानी अब इसका दुश्मनी भी कैसे हुआ, देखिए टेन थीटा का दुश्मन क्या हुआ कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो कॉट थीटा उसके पापा का दुश्मन है, इसलिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सबको समझ में आ गया होगा। ये 8 फार्मूला आपको तैयार हो गए। अब इस 8 फार्मूले में मुझे तो नहीं लगता कि आपको डाउट होगा या आपको समझ में नहीं आया होगा।
ये आपको बनाया गया, आपके लिए बनाया गया है, हम बना करके इसको पढ़ा रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि भाई इसका दुश्मन है, इसका ये पापा है, इसका ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको याद करने का एक तरीका है। हमने पहले ही अभी बता दिया था कि अगर आपको फार्मूला नहीं तैयार है तो ट्रिग्नोमेट्री में आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से यहां पर आप देखिए फार्मूला ऐसे याद कर सकते हैं, फार्मूला याद करके आप ये क्वेश्चन आगे आएगा, हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। आगे आप सभी लोग जानते हैं ये राइट ट्रायंगल है। नेक्स्ट फार्मूले के लिए हम लोग रेडी हो, सब लोग रेडी हैं? तो चलिए आते हैं नेक्स्ट फार्मूले के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर ये है, ये परपेंडिकुलर जो है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा अगर हम इस थीटा को यहां ले लें। सपोज करिए हमने थीटा यहां लिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। यानी अगर हम एंगल C लेते हैं, ऐसे समझिए, कुल मिला जुला करके ऐसे समझिए कि अगर हम एंगल C लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो H हमारा हाइपोटेन्यूज है जो फिक्स है। अगर हम यहाँ थीटा लेते हैं मींस एंगल A लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, यानी एंगल के सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। तो एक रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम ने बनाया, पाइथागोरस ने बनाया है। पाइथागोरस थ्योरम से ये रिलेशन हम जानते हैं, हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। h स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब देखिए ये तीन अननोन टर्म्स हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो कोई दो चीज आपको अगर दी जाए तो तीसरी चीज इससे निकाल सकते हैं। कोई भी दो चीज इसमें दी जाए, मान लीजिए हमने हाइपोटेन्यूज दिया और परपेंडिकुलर दिया तो आप बेस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस दिया तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, अगर हाइपोटेन्यूज और बेस दिया तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो इसमें हम फार्मूले से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें तो अभी कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं कैसे फार्मूलों को याद करना है। वैसे ये फार्मूला जो अभी हम बताने जा रहे हैं ये कोई नया नहीं है, ये बहुत लोग बताते भी हैं, बहुत टीचर्स इसको रिकमेंड करते हैं। कैसे? आप लिखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। इसका मतलब ये तीनों परिवार जो है, यानी साइन थीटा बड़ा भाई, कॉस थीटा छोटा भाई, उसके बाद उसके पापा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रखना है एक बार और, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब कैसे, अब इसका क्या मतलब हुआ? आपने तो बोल दिया कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और आपने बोल दिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कैसे, देखिए साइन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमने लिख दिया। ऐसे ही cos थीटा का मतलब हुआ बेस बाई हाइपोटेन्यूज। यहां देखिए हमने लिख के रखा है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद हो गया सबको? तीन चीज याद रखना है,
साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस इतना याद रखना। कुछ लोग बोलते हैं सोना चांदी तौलो, वो सब नहीं याद रखना, ऐसे याद रखना, बस इतना ही याद रखिए। तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अगर आपको कोसेक थीटा चाहिए तो देखिए कोसेक थीटा इसका दुश्मन है तो उठा के पटक दीजिए इसी को, h बाई पी। cos थीटा का दुश्मन कौन है? sec थीटा, तो इसको उठा पटक दीजिए h बाई बी। ऐसे ही cot थीटा चाहिए तो इसका दुश्मन है, इसको भी उठा पटक दीजिए बेस बाई परपेंडिकुलर। ये आपको याद हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप याद कर रहे होंगे, ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस पर हम क्वेश्चन, ये इस फार्मूले पे हम क्वेश्चन आगे करेंगे, लेकिन इस फार्मूले पे क्वेश्चन हम तुरंत कर सकते हैं। इस फार्मूले को याद करना है, आगे अभी हम इसके बारे में बताएंगे, तो इस पर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी हम इसको याद करेंगे सिर्फ। हमने इसको पहले इसलिए पढ़ाया क्योंकि अगर आप दुश्मनी याद रखे हैं तो बाकी फार्मूले आप ऑटोमेटिक बना करके कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया इफ क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो मैं पूछ सकता हूं फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मान लीजिए ऐसे हमने पूछ दिया, फिर क्वेश्चन बना दिया ऐसे करके 4/5 sin थीटा इक्वल टू, और मैंने पूछ दिया अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो गए, हमने sin थीटा को बुलाया तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन हो गए? 5 बचे। कौन कौन? sin थीटा अगर आ गया तो कौन 5 बचे? कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। इसका मतलब यही पूछ रहा है कि आप हमें, अब इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि अगर मैं sin थीटा इक्वल टू 4/5 लिखते हैं तो हमें और सारे जितने भी इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यूज बताइए। इसका इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो चलिए इस पर हम क्वेश्चन बनाए हैं तो अब करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसी से हो जाएगा। हमने क्या दिया? साइन थीटा इक्वल टू 4/5, यानी हमने आपको परपेंडिकुलर दिया है। देखिए परपेंडिकुलर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। एक चीज इसमें आपको समझना है, अगर हम रेशियो में दे रहे हैं जैसे 4/5, तो इसको 4k मान सकते हैं और 5k मान सकते हैं, लेकिन चूंकि ये k कैंसिल हो जाता है इसलिए अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी काम चल जाता है, लेकिन अगर हम k लिखते हैं तो हमारा k आएगा। तो इस रेशियो को अगर k नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम पहले k मान करके करते हैं, फिर आपको बिना k का भी वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो इसका मतलब कि रेशियो में तो 4k और ये 5k हमने मान लिया। अब हमें क्या चाहिए? बेस। तो हम बेस किससे निकालेंगे? इससे, जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया था कि इस बार कोई दो चीज आपको दी जाए तो तीसरी चीज आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे? देखिए हम हाइपोटेन्यूज कितना है देखें, 5k² हम यूज करने जा रहे हैं। तो 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 4k होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
और यहाँ इम्प्लाइज दैट जरूर लिखेंगे। ये हो जाएगा 25k² इक्वल टू 16k²। आप गलती यहाँ क्या करते हैं कभी कभी, जैसे आप 4k का होल स्क्वायर आप नहीं लिखते हैं, आप क्या करते हैं 4² लिख देते हैं। यहाँ पर गलती कर सकते हैं आप, हो जाती है वो जानबूझ के नहीं लेकिन अनजाने में हो जाती है। तो 25k² माइनस 16k² हम ट्रांसफर करेंगे प्लस b², सॉरी इक्वल टू b²। तो इम्प्लाइज दैट, यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 9k² इक्वल टू b²। तो आप इसको इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू b²। तो इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू 3k, b इक्वल टू 3k। तो b की वैल्यू आपको मिल गई। जो आपको b की वैल्यू मिली आप राजा हो गए। कैसे राजा हो गए? देखिए, आप अगर तीनों वैल्यू पा गए, तीनों वैल्यू आपको पता चल गई, तो आप राजा हैं, क्योंकि आप 6 लोगों में से कोई भी भीख मांगने आए आराम से दे सकते हैं, भीख दे सकते हैं। अरे भाई साइन थीटा आएंगे तो हम p/h दे सकते हैं, cos थीटा आएंगे तो b/h दे सकते हैं। हम तो राजा हो गए, 6 लोगों को भीख दे सकते हैं। तो आप यहाँ 4 अगर, अच्छा अब हम k को अगर हम वैनिश करके देखें, अगर हम k नहीं भी माने तो भी आप देखेंगे ये k को मिटाइए तो आपका ये 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये आपका 25 माइनस 16 तो ये 9 हो जाएगा, और ये आपका 3² तो b इक्वल टू 3 हो जाएगा। अच्छा अगर k रहता तो क्या करते? k रहता तो हम लिखते, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा रहा cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू ये आपका क्या आया है 3k आया था ना, तो cos थीटा इक्वल टू b/h। तो b की वैल्यू क्या है 3k/5k। तो ये k कैंसिल हो जाता है, इसलिए अगर हम k नहीं भी लिखते हैं तो भी हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि ये रेशियो में है इसलिए हम k मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, आप ऐसे करिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, और आपका b की वैल्यू आ जाएगा 3। तो b की वैल्यू 3 आ गई, देख लीजिए। अब इसको हाइपोटेन्यूज की जगह पर 5², परपेंडिकुलर की जगह पर 4², इसके जगह पर b², 25 माइनस 16 b², 9², ये 9 हो गया, क्योंकि 25 माइनस 16 9 हो गया, 9 इक्वल टू b²। तो इम्प्लाइज दैट 3² इक्वल टू b² इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 3। तो अब आप सबको भीख दे सकते हैं। मान लीजिए आपने साइन थीटा की वैल्यू लिखा है, तो आप cos थीटा पहले, cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। चलिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 4/3। cot थीटा इक्वल टू, इसका दुश्मन है उठा पटक दीजिए, चुपचाप लिख दीजिए 3/4। चलिए sec थीटा लिखिए, sec थीटा 5/3, इसको इसका दुश्मन है उठा पटक दीजिए। cosec थीटा चाहिए आपको, तो cosec थीटा और कहीं देखना ही नहीं है, ये दुश्मन है इसका, इसको लिख दीजिए 5/4। अब देखिए आपको 5 1 2 3 4 5 जो 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि और भी सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे हम ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे हम, आप नोट कर सकते हैं इसको, अगर नोट कर लिए होंगे तो हम थोड़ा सा दूसरी तरह से क्वेश्चन को बनाएं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए हमने पूछ दिया
आपको मैंने दिया था अभी sin थीटा इक्वल टू 4/5, या इसी क्वेश्चन को हम ऐसे बना दें, यहां से थीटा हटा दें, ये आपका एंगल ए हो गया। देखिए एंगल ए, अगर मैं यहां पर दे दूं एंगल ए, साइन ए इक्वल टू 4/5, फाइंड द, क्वेश्चन बना रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस सी। अब तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, हमने बना दिया साइन ए प्लस कॉस सी। तो क्या करना है, देखिए साइन ए आपने साइन इक्वल टू 4/5 है, तो आपका b की वैल्यू तो ये 3 आएगी ही आएगी, जैसा कि आपने ये निकाला है। अब आपको तीनों मिल गया, आपको साइन ए प्लस कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए इक्वल टू 4/5 कॉस सी, मतलब तब परपेंडिकुलर ये हो गया जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया है। तो कॉस सी मतलब आप ये एंगल ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब ये भी हो गया 4/5, इसका मतलब हो गया 8/5, यानी 5 1 जा 5, 3/5, यानी ये साइन ए प्लस कॉस सी की वैल्यू 1 and 3/8 हो गया। आप खुद देख सकते हैं, तो ऐसे वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हम देखिए एंगल को चेंज कर सकते हैं, एंगल को चेंज करके भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियोज में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।